हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडकविंग। असम स्टेट में जो स्टेट की काउंसलिंग होगी नीट के एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्टेट कोटा में आपकी कैटेगरी के हिसाब से 2024 में मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एमबीबीएस के कोर्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा। कितना सेफ मार्क था 2022 और 2023 में, कंपैरेटिव एनालिसिस पिछले 2 साल की कट ऑफ ट्रेंड हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बताएंगे आपको 2024 में क्या मिनिमम कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस के कोर्स में, कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, बात कर रहे हैं असम के स्टेट काउंसिलिंग की। डीएमई असम की ऑफिशियल वेबसाइट जो काउंसिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीधे हम कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या कट ऑफ था डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। देन गाइस, यहां पर जो डिटेल है, एक तो सबसे पहले कॉलम में यहां पर ईयर मेंशन किया गया, उसके बाद कॉलेज टाइप, उसके बाद स्टेट का नेम, उसके बाद कोर्स, उसके बाद कॉलेज का नाम यानी किस कॉलेज में एडमिशन हुआ, देन कोटा कौन सा यूज और उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद राउंड, किस राउंड में एडमिशन हुआ, रैंक क्या रिक्वायर्ड था, ऑल इंडिया रैंक, और नीट के मार्क्स क्या रिक्वायर्ड थे। राइट, अब हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरी वाइज। राइट, और कैटेगरी वाइज ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, आसाम में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट, सो यहां पर कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस राउंड में सबसे कम यानी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सबसे कम मार्क्स या फिर सबसे कम रैंक जो है वो किस राउंड पर्टिकुलरली जरूरत था। देन सबसे पहले हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 2022 में था 532, ईडब्ल्यूएस 4 एरिया के लिए 550 राउंड 1 में, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 178, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 275, जनरल के लिए 546 2023 में। राइट, लेकिन अगर 2023-22 में अगर आप देखेंगे जनरल के लिए तो ये था 548 नंबर, राउंड 1 पे सबसे कम था, सेकंड और थर्ड में जो कट ऑफ थी वो ऊपर चली गई थी। ये यहां पर जो ग्रीन कॉलम आपको दिख रहा है ये एनआरआई कोटा है। राइट, अब 2023 का था, 2023 की जो काउंसिलिंग थी उसमें सबसे पहले एनआरआई जो कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए जो स्पॉन्सर कैंडिडेट थे या फिर एक्चुअल एनआरआई थे वो एडमिशन ले सकते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। 2023 में आया, राइट, फीस ज्यादा थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पर एडमिशन नहीं लिया। इस बार 2024 में एनआरआई का रिजर्वेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा असम के या फिर नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। हालांकि जो न्यूज आर्टिकल्स आए हैं और रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में उसमें यही लगता है कि 2024 में एनआरआई का कैटेगरी जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एनआरआई की कैटेगरी नहीं होगी। मतलब असम में एनआरआई का एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकता है ना हो। हालांकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन असम स्टेट अथॉरिटी की ओर से नहीं आ जाता उसके बारे में अभी से कहना जल्दबाजी होगी। अगर आता है नो डाउट वहां पर एनआरआई कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में भी बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन पिछली बार हुआ था 2023 में एनआरआई कैटेगरी में 142, 167, 168, 198, 225, 277, 281। और ये जो कॉलेजेस थे अगर आप देखेंगे तो आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, उसके बाद जोरहाट मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, सिलचर, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में एडमिशन हुए थे बहुत ही कम मार्क्स पर। राइट, फिलहाल हम बात करते हैं कि बाकी की जो कैटेगरीज थी उनका क्या था, जो कि हर साल ये कैटेगरी होती ही होती है। जनरल 4 एरिया से 559 2023, 2022 में 539, जनरल एक्स सर्विसमैन 450 2023 में, 236 2022 में, जनरल फ्रीडम फाइटर 2023 में 539, जनरल पीडब्ल्यूडी 136 नंबर, जनरल पीडब्ल्यूडी 2022 में 95 मार्क्स पर ओनली, मार्टरीज कोटा 183, ओबीसी कैंडिडेट 430 2023 में, 2022 में 249, ओबीसी कोच राजवंशी 430 2023 में, ओबीसी मोरान 2087, ओबीसी मोटक 350, ओबीसी ताई कैटेगरी 132, ओबीसी टीजीएल 294, एससी कैंडिडेट 444 और 459 2022 और 23 में। स्पोर्ट्स कैटेगरी असम में है 132 2023 में, 2022 में 415 था, एसटी 2023 में 311, एसटी जो प्रिविलेज्ड एरिया एसटीपी कैटेगरी 377 और एसटीपी 4 एरिया 386 नंबर पर एडमिशन हुआ था। ये डिफरेंट कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है या आप देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, आप अपनी कैटेगरी के आपके हिसाब से आप नोट कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो आप इस डेटा को यूज कर सके, आप टारगेट कर सके कोई मेडिकल कॉलेज को। राइट, ये आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। 2024 में अगर हम कट ऑफ की बात करें कि मिनिमम किस रैंक या फिर मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है, गाइस जो कैटेगरी यहां पर मेंशन है उस कैटेगरी में
2023 के जो मार्क्स थे, उनके जो रैंक थे, वो रैंक इस बार डाउन होगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट के साथ-साथ नंबर ऑफ सीट भी बढ़ी है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ रैंक है वो डाउन होगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो। ऑल इंडिया कोटा में अगर स्टूडेंट्स नए ऐड होके जाएंगे, जाहिर सी बात है कि स्टेट कोटा में कट ऑफ डाउन होगा रैंक के बेसिस पर। मार्क्स कितना डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो पेपर का लेवल कैसा है नीट 2024 का, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई करेंगे, नो डाउट कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। हालांकि ये देखना भी बहुत जरूरी होगा कि 600 या फिर 550 के ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर ये कैंडिडेट्स पिछले साल के बराबर जैसे होते हैं या फिर 2022 के हिसाब से होते हैं, तो फिर 2022 के हिसाब से अगर होंगे तो फिर कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। पिछले साल के हिसाब से होंगे तब भी कट ऑफ डाउन जाएगा। और अगर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। फिलहाल नीट के रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके बाद कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मेडिकल विंग की ओर से जरूर दी जाएगी। 2022 या 2023 के असम की किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आपको अगर चेक करना है तो फिर आपको विजिट करना है www.medicaving.com। इस वेबसाइट पर मेडिकविंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है। जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा। इस प्रेडिक्टर का यूज करके आप अपने रैंक और मार्क्स पर कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा 2024 में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, एक तो वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपकी रैंक क्या होगी 2024 में आपके अपने मार्क्स पर, वो आप इंटर करके यहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस का क्या था पिछले साल 2022 या फिर 2023 में। ये जो व्यू कट ऑफ कॉलेज वाइज कट ऑफ है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ये कट ऑफ व्यूअर 3 कॉलेज को देखने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। उसके ऊपर अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो फिर आपको नॉमिनल सा एक चार्ज 199 का ही पे करना पड़ता है। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 2024 में नीट की काउंसलिंग में मेडकाविंग टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आप चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कॉलेज की लिस्टिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कहाँ बॉन्ड है, कहाँ नहीं है, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आपको कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कंप्लीट गाइडेंस अगर आप चाहते हैं मेडकाविंग की टीम की ओर से, तो फिर आपको डाउनलोड करना है मेडकाविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक में एप्लीकेशन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। Stay tuned with us. Thank you for watching Medcoving. Thanks a lot.